सुन्नुस् है, यो भारतीय मिडियाले जे भन्दैछ नि, नेपालको मिडियाहरूले अहिलेसम्म भनेको छैन। भगवानको कृपाले यो मिडिया र यो भन्ने पत्रकारको मुखमा दूध भात जाओस्। के साँच्चीकै यस्तै हुँदैछ? पहिला तपाईँ सुन्नुस् है, पछि फेरि यसको विश्लेषण गरौँला। दोस्तों, मैं एक भारतीय हूँ और आज मैं पूरी सच्चाई और बेबाकी के साथ अपनी ही सरकार की उस दादागिरी और अहंकार का पर्दाफाश करने जा रहा हूँ जिसे रूस ने एक ही झटके में हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया है। आज दिल्ली के कूटनीतिक गलियारों में सन्नाटा पसरा है, क्योंकि जिस नेपाल को हम हमेशा से अपनी जागीर और अपने इशारों पर नाचने वाला एक मजबूर देश समझते थे, आज उसी नेपाल ने दुनिया की महाशक्ति के साथ मिलकर हमारी विस्तारवादी नीति के गाल पर एक करारा कूटनीतिक तमाचा जड़ा है। सालों से हमने नेपाल के साथ क्या किया? एक पड़ोसी के नाम पर सिर्फ ब्लैकमेलिंग, कभी अपनी बात मनवाने के लिए 2015 जैसी क्रूर और अमानवीय आर्थिक नाकाबंदी थोप दी, तो कभी उनके अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी की। हमने हमेशा यही चाहा कि नेपाल पेट्रोल, डीजल और गैस के लिए सिर्फ हमारे एकाधिकार का गुलाम बना रहे, ताकि हम जब चाहें उनकी आपूर्ति रोककर उनकी सांसें रोक सकें। हमें घमंड था कि नेपाल आखिर जाएगा कहां, उसे हमारे ही आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। लेकिन अब दुनिया की महाशक्ति रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नेपाल में 13 महापरियोजनाओं का ऐसा ऐतिहासिक मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने भारत की दशकों पुरानी दादागिरी के परखच्चे उड़ा दिए हैं। पालेन शाह तक को हैरान कर देने वाले इस प्रस्ताव में रूस ने सीधा हमारी सबसे बड़ी दुखती रग पर प्रहार किया है। रूस अब सीधे नेपाल को पेट्रोलियम पदार्थ की आपूर्ति करने को तैयार है। इसका मतलब साफ है, भारत के ऊर्जा एकाधिकार और ऊर्जा के नाम पर ब्लैकमेलिंग का घिनौना खेल अब नेपाल में हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। बात यहीं खत्म नहीं होती। रूस ने नेपाल के दुर्गम पहाड़ों को चीरने के लिए अत्याधुनिक विद्युतीय रेलवे और पहाड़ी इलाकों के लिए ताकतवर रूसी हेलीकॉप्टर देने का प्रस्ताव भी रखा है। नेपाल के किसानों के लिए रासायनिक खाद और गेहूं की सीधी सप्लाई, नेपाली छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और काठमांडू व पोखरा में बच्चों के लिए विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल बनाने का ये दमदार प्रपोजल भारत के खोखले वादों को आईना दिखा रहा है। एक भारतीय होने के बावजूद मैं ये कड़वा सच स्वीकार करता हूँ कि हम कभी नेपाल के सच्चे और निस्वार्थ दोस्त नहीं बन पाए। इतिहास गवाह है कि जो काम सोवियत संघ ने दशकों पहले नेपाल के लिए किया था, जैसे जनकपुर चुरोट कारखाना, पनौती जल विद्युत आयोजना, कांति बाल अस्पताल और पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाकर, वो हम आज तक नहीं कर पाए। रूस ने नेपाल को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया और उनकी संप्रभुता का पूरा सम्मान किया। रूस की इस धमाकेदार एंट्री ने नेपाल के पैरों में पड़ी निर्भरता की जंजीरों को हमेशा के लिए काट फेंका है। आज नेपाल ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया है कि वो एक निडर, स्वतंत्र और सार्वभौम राष्ट्र है, जिसे अब किसी दिल्ली दरबार के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। भारत को अब समझ जाना चाहिए कि उसकी बिग ब्रदर वाली दादागिरी का अहंकार टूट चुका है। नेपाल के इस ऐतिहासिक स्वाभिमान और रूस के साथ इस नई आक्रामक कूटनीति को एक भारतीय का खुला सलाम। उठो नेपाल और दुनिया को अपनी असली ताकत दिखा दो। जय हिंद, जय नेपाल। यो पत्रकारको मुखमा दूध भात जाओस् र भगवानको कृपाले यसले यो जुन समाचार बनाएछ नि, यो सत्य साबित होस्। तर यो जुन समाचार यदि सत्य साबित भयो भने मलाई लाग्छ कि नेपालको काया कैरन नै हुन्छ, नेपालको काया पलट हुन्छ। तर यस्तो समाचार चाहिँ भारतीय पत्रकारहरूले भन्ने हैन, तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ कतै पनि कुनै पनि मिडियामा आएको छैन। किनकि एउटा लक्की विष्ट भन्ने पनि एउटा पत्रकार हुनुहुन्छ, उहाँले पनि यो युट्युब रिलहरू चाहिँ बनाइरहनुहुन्छ। उहाँले धेरै कुरो जुन नेपालको बारेमा भन्नुहुन्छ नि, यस्तो मान्छे आयो, यसको विमान यहाँ भयो, यहाँको मिडियाले भने हुँदैन, तर त्यो त सत्य साबित हुन्छ। नेपालमा अब यो आउँदैछ, यसको सरकार आउँदैछ, यो सरकार यसरी ढल्दैछ, त्यो लक्की विष्टले चाहिँ जसरी भने त्यो धेरै कुरो पुगेछ। त्यही अनुसारले चाहिँ यो पत्रकारले पनि जुन अहिले नेपालको बारेमा जुन अहिले यो तेल लगायत सबै जुन रसियन सरकारले विभिन्न किसिमका जुन सहयोग गर्दैछ भन्ने कुरो जुन माथि भिडियोमा हेर्नुभयो नि, हो भगवानले गरोस् यो पत्रकार, यो मिडियाको चाहिँ भनेको कुरो सत्य होस्, यिनीहरूको मुखमा दूध भात। यति भन्दै म आज मेरो निर्णय यही टुङ्ग्याउँछु, मेरो 2 वचन यही टुङ्ग्याउँछु। तपाईँहरूले भिडियो पुरा हेरिदिनुकोमा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अरे दाइ, तपाईहरु भिडियो हेर्नुहुन्छ, फलो गर्नुहुन्न, फलो गरिदिनु होला। भिडियो बनाउन धेरै मेहनत लाग्छ, यति त हाम्रो हक बन्छ।